राइज एंड शाइन क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले एस चंद बुक जो कि लखमीर सिंह के द्वारा लिखी गई है। चैप्टर नंबर 3, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चंस, जो कि आपको पेज नंबर 168 पे मिल जाएंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। साथ ही अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। लेट स्टार्ट डूइंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पेज नंबर 168 ऑफ योर एस चंद बुक। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर दी प्लांट सेक्स ऑर्गन्स लोकेटेड। जो प्लांट के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो मेल ऑर्गन भी फ्लावर में होता है और फीमेल ऑर्गन भी फ्लावर में होता है, तो आंसर फ्लावर आएगा। तो देखिए, एक्चुअली फ्लावर में होता क्या है, ये आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट एज पिस्टिल। इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। पिस्टिल के नीचे वाला जो पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, उसको ओवरी कहते हैं। बीच वाला पार्ट जो है उसको हम स्टाइल कहते हैं, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इस तरह के आपको पार्ट मिल जाएंगे। ये होता है मेल सेक्स ऑर्गन। ये भी 2 पार्ट से बना हुआ है। ये जो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंथर। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एंथर, और दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्टेमेन। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो स्टेमेन है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो पिस्टिल है। फीमेल सेक्स ऑर्गन के 3 पार्ट है यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और मेल के 2 हैं, एंथर एंड फिलामेंट। और इसके बाद यहाँ पे पेटल्स, सेपल्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो आंसर आएगा फ्लावर। सेकंड है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का क्या फंक्शन है? तो मेनली इसका जो फंक्शन है, फ्लावर फंक्शन इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, and to ensure that fertilization will take place and to make new seed for the reproduction of plant। फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर का काम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो गैमेट्स हैं उनको आपस में मिला के फर्टिलाइज करना और मेक श्योर करना कि उससे शीट बने और उस शीट से नया प्लांट बने। वेल, अब थर्ड वाला आता है, व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन दी फ्लावर। अभी मैंने बात की कि अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करें तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टेमेन है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज पिस्टिल। तो यही आपका आंसर आएगा, दैट व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, स्टेमेन एंड पिस्टिल। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कार्पेल भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रिटन एज कार्पेल। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल, what is the name of male plant, male part of flower। तो ये सेम आएगा स्टेमन, और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर आएगा कार्पेल। क्या लिखेंगे? कार्पेल। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर अदर देन कार्पेल। कार्पेल के अलावा इसको और क्या बोला जाता है? जस्ट मैंने आपको बताया, पिस्टिल। This is also known as pistil. So what is the name of the female organ of a flower other than carpel? That is pistil. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। बच्चों, अगर आपके पास एनसीईआरटी या एस चंद की बुक नहीं है तो आप उसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। घर पे बैठे बैठे अपने लिए मंगा सकते हैं एनसीईआरटी या एस चंद की बुक। साथ में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन सपोर्ट अस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेक्स सेल्स।
सेक्स सेल्स को और भी क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। तो जस्ट अभी मैंने बताया था, जब हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे, उनको गैमेट्स बोला जाता है। जैसे कि ह्यूमंस में बात किया जाए, फीमेल के अंदर जो गैमेट होता है या सेक्स सेल होती है वो होती है ओवा या ओवम, और जो मेल के अंदर होता है वो होता है स्पर्म। कंबाइंडली इनको गैमेट्स बोला जाता है। तो सेक्स सेल्स को हम गैमेट्स के नाम से जानते हैं। फिर सेवेंथ है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्स सेल अदर देन गैमेट्स। गैमेट्स के अलावा इसको और क्या बोला जाता है? गैमेट्स के अलावा इनको हम बोल सकते हैं जर्म सेल। क्या बोल सकते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज जर्म सेल। इनको गैमेट बोलिए, सेक्स सेल बोलिए, जेम सेल बोलिए, बात एक ही है। फिर है एट्थ, नेम द मेल एंड फीमेल गैमेट इन द एनिमल। एनिमल मतलब जैसे लाइक ह्यूमन ही हो गया, तो वहां पर अभी मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर मेल गैमेट को क्या बोला जाता है? मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म। आगे इसका हेड एंड टेल करके ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है ओवा या ओवम। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओवम बोलेंगे, जिसको नॉर्मली एग भी कह सकते हैं। ये इस तरह का होता है। फिर नाइन्थ है आपका, वेयर इज द मेल गैमेट फॉर्म। ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट कहाँ बनता है? तो मेल गैमेट बनता है टेस्टीज में। इट इज इन पेयर, टेस्टीज में बनता है। और फ्लावर के अंदर ये कहाँ बनता है? तो फ्लावर के अंदर ये एंथर में बनता है। अगर मेल गैमेट की बात करें तो अभी हमने बताया था इस तरह से, ये पार्ट है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, ऊपर ये वाला पार्ट होता है, इसको एंथर बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर में जो मेल गैमेट बनता है वो एंथर में बनता है। फिर टेंथ है, वेयर इज द फीमेल गैमेट फॉर्म। ह्यूमंस में फीमेल गैमेट बनने की एग कहाँ बनता है? फीमेल्स में जो एग है वो बनता है ओवरी में। कहाँ बनता है? ओवरी में। ये भी पेयर में होता है। और फ्लावर के अंदर भी कहाँ बनता है? ओवरी में। इसको भी ओवरी कहते हैं ना, फ्लावर के अंदर भी फीमेल जो पार्ट होता है ओवरी में। तो दोनों का आंसर ओवरी आएगा। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए, ये वाला जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चन अक्सर बच्चों को बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। बस आपको क्या करना है, नाम ही तो याद करने, ओवरी, गैमेट, जर्म सेल, लाइक दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नेम टू एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो मेल है वो भी अपना जो मेल गैमेट होगा उसको बाहर छोड़ेगा बॉडी के बाहर, और जो फीमेल है वो भी अपना फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर छोड़ेगी, और बॉडी के बाहर ही ये मिलते हैं, जैसे फ्रॉग्स और फिशेस वगैरह में देखा जाता है। ठीक है। और इंटरनल में क्या होता है, जो मेल है वो अपना मेल गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर थ्रो करता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। अगर बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए दो एनिमल्स के नाम पूछे, तो अभी अभी मैंने बताया फ्रॉग एंड फिश, ये एक्सटर्नल के लिए आएंगे, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए आएंगे। और यहाँ पर ही अगर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बताना है तो आप डॉग, कैट, काउ, ह्यूमन कुछ भी बता सकते हैं। हम बता सकते हैं ह्यूमन एंड डॉग, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए। मैंने आपको समझा भी दिया व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर आउटसाइड द बॉडी हो रहा है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। 12th है, डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, जहाँ पे एक मेल और एक फीमेल की जरूरत होती है, गैमेट्स के थ्रू वो लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ऑफ स्प्रिंग का, दैट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखेंगे कैसे? The reproduction which take place by the reproduction which is take place by which is takes place by the combination of special reproductive cells called sex cells.
तो मेल की जो सेक्स सेल होती है, फीमेल की जो सेक्स सेल होती है, जब वो आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो नेसेसरी कंडीशन है, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, और उनका जो गैमेट होता है उसके फर्टिलाइजेशन से ही ऑफस्प्रिंग का क्रिएशन होता है। 13 है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू इंडिविजुअल लाइक ह्यूमंस? नो। क्या सारे के सारे जो बर्थ होते हैं ऑफस्प्रिंग के, वो ह्यूमन के जैसे, जैसे ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कर रहा है, ह्यूमन पैदा कर रहा है, क्या वैसे होते हैं? तो आंसर आएगा नो। हर किसी का जो फर्टिलाइजेशन करने का तरीका है वो अलग है। ह्यूमंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फ्रॉग फिश जैसे एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। 14th है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एज दे अकर इन बायोलॉजी। एसटीडी का जो फुल फॉर्म है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स फॉर यू। इसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। दिस इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। कॉपुलेशन के टाइम पर जो बीमारियां मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में फैलती हैं, उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। सबसे बड़ी जो डिसीज है वो है HIV या एड्स, जिसको बोला जा सकता है। ये बीमारी अगर एक बार हो जाए तो कभी भी ठीक नहीं होती है। तो अब यहाँ पे एड्स का भी पूछा गया फुल फॉर्म। ये डिसीज का नाम है, बीमारी का नाम है। A स्टैंड फॉर एक्वायर्ड, I स्टैंड फॉर इम्यून, क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम को ही खराब करता है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसी तरह से HIV जो है वायरस का नाम है, जो कि एड्स नाम की बीमारी को फैलाता है। इसको बोलते हैं ह्यूमन, H स्टैंड फॉर ह्यूमन। फिर आपका I स्टैंड फॉर आएगा इम्यून, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को खराब करता है। इम्यून डिफिशियंसी, और B फॉर वायरस, क्योंकि ये वायरस है। तो हमारी जो HIV है वो वायरस है। तो एड्स कैसे फैलता है? वायरस के थ्रू। कैसा बीमारी है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। फिर आता है 15, व्हाट इज दी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द फॉलोइंग डिसीज। ये जो आपको बीमारियां दे रखी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, लेकिन ये किसकी वजह से फैलती हैं? तो जो गोनेरिया है ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। गोनेरिया कॉज्ड बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। इसी तरह से सिफिलिस भी आपका STD है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही फैलता है। और एड्स अभी अभी हमने देखा वायरस की वजह से फैलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द ऑर्गन इन ह्यूमन विच प्रोड्यूस द गैमेट। ह्यूमन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है जो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं? तो फीमेल के अंदर है ओवरी, जो कि ओवम को प्रोड्यूस करती है, और मेल के अंदर है टेस्टिस, जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करती है। ना मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। और बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 17 के दो पार्ट हैं, A एंड B। व्हाट आर द मेल सेक्स सेल इन ह्यूमन कॉल्ड। बार बार वही चीजें रिपीटेशन में पूछी जा रही है। तो जो मेल सेक्स सेल है ह्यूमंस में वो है आपका स्पर्म्स, जिनको कि हम गैमेट भी कहते हैं। इसी तरह नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल। दिस इज टेस्टिस, वी टॉक अबाउट अर्लियर ऑल्सो। फिर 18th का A है, नेम द फीमेल सेक्स सेल इन ह्यूमन कॉल। फीमेल सेक्स सेल कौन सा है? तो वो है ओवम, जिसको कि हम एग भी बोलते हैं। साथ में पूछा गया है नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल, तो वो है ओवरीज। फिर 19th है आपका, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस स्पर्म। कौन सा ह्यूमन का बॉडी पार्ट स्पर्म प्रोड्यूस करता है? तो वो मेल का बॉडी पार्ट है, दिस इज नोन एज टेस्टिस। फिर है B प्रोड्यूस ओवा, दैट दिस इज ओवरी फीमेल में। और C है पासिस स्पर्म फ्रॉम ह्यूमन फ्रॉम मेल मैन टू अ वुमन। और कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि स्पर्म को मैन से वुमन में ट्रांसफर करता है? तो वो मेल का सेक्स ऑर्गन है, दिस इज पीनस, और यू कैन ऑल्सो
कॉल्ड इट एज पेनिस, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज पीनस। फिर आता है 20, What do the testes in male produce? Testes में क्या बनता है? We talk about earlier also, sperm बनता है। फिर B है, What do the ovaries in woman produce? Ovaries से क्या बनता है? Ovaries से ओवा या एग बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को अगर आपने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एप्रिसिएशन भी आप कमेंट के थ्रू दे सकते हैं, अच्छा लगता है पढ़ने में। लाइक करना ना भूलें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 ए, वेयर इज इन द ह्यूमन बॉडी डज एन ओवम गेट फर्टिलाइज्ड? ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर ओवम फर्टिलाइज होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब ओवम और स्पर्म मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जो एग है उसमें जब स्पर्म जाके हिट करता है और ये फ्यूज हो जाता है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये आपकी फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। फीमेल बॉडी में भी कहाँ हो रहा है? ये आपका यूटेरस है फीमेल बॉडी में, और इस तरह से दो ट्यूब्स होती हैं, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या ओविडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोल सकते हैं या फैलोपियन ट्यूब। एग्स यहाँ पर होते हैं, ओवम यहाँ होते हैं। जब पीनस के थ्रू स्पर्म जाता है तो उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओवरी में यानी ओविडक्ट में यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? ओविडक्ट में, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब मैंने इसको राइट साइड में फर्टिलाइजेशन करके दिखा दिया, डजंट मीन कि लेफ्ट साइड में नहीं होता, कहीं पर भी हो सकता है। बी है, वेयर डज द फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप इन अ बेबी इन दी ह्यूमन बॉडी? कहाँ पर ये फर्टिलाइज्ड होकर डेवलप होता है? तो यहाँ से जब ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे यूटेरस में कहीं पर जाके ये जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता है। तो ये जो ग्रो होता है वो यूटेरस में होता है, जिसको हम माँ की कोख भी बोलते हैं, बॉम। फिर आता है 22, नेम द लिक्विड दैट कंटेन स्पर्म। अभी स्पर्म क्या होता है? अकेला तो नहीं होता, इसके साथ काफी सारे दूसरे सेमिनल फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, जो कि इसको फ्लो करने में हेल्प करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं। तो नेम द लिक्विड दैट कंटेन स्पर्म, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सीमन। सीमन कंटेन मिलियंस ऑफ स्पर्म। 23 है, what is the name of the process in which thickened uterus lining along with blood vessel is removed from the body of a human female through vaginal bleeding? अब इसमें बोला है कि what is the name of process जिसमें कि जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है मोटी हो जाती है, along with the blood vessel is removed। तो यहाँ पर जो एग है जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है वो यहाँ पे मेच्योर होके एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वेजाइना से बाहर आ जाता है, और साथ में ब्लड सेल्स यहाँ पे ये जो लाइनिंग हो जाती है मोटी जाती है और ये एग बाहर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो कि फीमेल के अंदर होता है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ये एवरी मंथ 28 डेज में वंस होता है। फिर आता है 24, जो कि एक आफ्टर पुबर्टी देखा जाता है इन फीमेल्स। 24 का ए है, फॉर हाउ मच टाइम डज मेंस्ट्रुएशन लास्ट इन ह्यूमन फीमेल? कितने दिन में ये खत्म हो जाता है? तो इट विल टेक एवरेजली 3 to 5 डेज। इट कैन बी एक्सीड, 5 से भी ज्यादा एक्सीड हो सकते हैं, लेकिन एवरेज यहाँ पे बताया जाता है, तो 3 to 5 डेज आएगा। बी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल? फ्रीक्वेंसी क्या है? तो वंस इन 28 डेज, वंस एवरी 28 डेज, 28 डेज में एक बार आता है। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 25, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए है, पॉलिन ग्रेन कंटेन डैश गैमेट ऑफ अ प्लांट। जो पॉलिन ग्रेन होता है उसमें कौन सा गैमेट होता है? मेल और फीमेल, तो इट कंटेन मेल गैमेट। फिर बी है, ओव्यूल कंटेन डैश गैमेट ऑफ अ प्लांट। ओव्यूल्स में क्या कौन सा गैमेट होता है? मेल या फीमेल? तो होता है फीमेल गैमेट।
फिर सी है द ओवरी ऑफ अ फ्लावर बिकम डैश आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी क्या बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? द ओवरी ऑफ फ्लावर बिकम फ्रूट, फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्लावर से फ्रूट बन जाता है। फिर है डी द ओव्यूल बिकम अ डैश आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर जो ओव्यूल है वो क्या बन जाता है? ओव्यूल शीट बन जाता है। क्या बन जाता है? ओव्यूल शीट बन जाता है। उसके बाद ई है फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय डैश मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो फ्लावरिंग प्लांट है वो कौन से मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल या एसेक्सुअल? अभी हमने देखा जो फ्लावर्स हैं वो सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर एफ है द फीमेल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर इज। जो फीमेल ऑर्गन है रिप्रोडक्शन का फ्लावर के अंदर उसको क्या बोलते हैं? उसको कार्पेल बोलते हैं। आप इसको पिस्टल भी बोल सकते हैं। फिर है जी द मेल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावर इज दी। और मेल ऑर्गन कौन सा है रिप्रोडक्शन का? उसको हम स्टेमन बोलते हैं, जिसमें फिलामेंट एंड एंथर होता है। फिर है एच द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इन विच द मेल गैमेट इज फॉर्म। उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस जो जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो देखो फिलामेंट के ऊपर जो एंथर है उसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या आएगा? एंथर। इसके बाद आई आता है द डैश एट द बेस ऑफ द कार्पेल कंटेन एक्स सेल। जो कार्पेल होता है उसके बेस पे क्या होता है? बेस पे होता है ओवरी, तो क्या लिखेंगे? ओवरी। फिर है आई के बाद जे द टर्म यूज टू रिफर to the transfer of pollen from stamen of one flower to the carpel of the another flower of the same species। एक ही स्पीशीज में एक फ्लावर का कार्पेल है, दूसरे फ्लावर का एंथर है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन तो हो रहा है लेकिन दो अलग अलग फ्लावर्स में हो रहा है लेकिन सेम स्पीशीज के, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये कोई भी चिड़िया के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा फैल सकता है। ये है द सेल इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कॉल्ड। उन सेल्स को क्या बोलते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं? उनको हम बोलते हैं गैमेट्स या फिर जर्म सेल। फिर है आपका एल फ्यूजन ऑफ गैमेट गिव राइज टू अ सिंगल सेल कॉल्ड। जो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और सिंगल सेल जो बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जाइगोट। ये भी सिंगल सेल होता है। फिर एम आता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। जो प्रोसेस हो रहा है फ्यूजन का गैमेट के अंदर उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब आता है एन अ मल्टी सेलुलर एनिमल स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम। कोई भी एनिमल है इस दुनिया में, कोई भी स्पीशीज है इस दुनिया में जो स्टार्ट कर रहा है अपना लाइफ, वो सिंगल सेल से करता है। किससे करता है? सिंगल सेल। चाहे मल्टी सेलुलर हो चाहे सिंगल सेलुलर हो, तो माने सिंगल सेल माने जाइगोट से उसकी लाइफ की स्टार्टिंग होती है। फिर है ओ द यूनियन ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस विद एन एग न्यूक्लियस इज नोन एज। जो यूनियन हो रहा है, जो मिलना हो रहा है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। एंड द रिजल्ट इन अ डैश एग। तो एग कैसा हो जाता है? फर्टिलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्टिलाइज्ड। अब लास्ट है यहाँ पर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। जो फीमेल हार्मोन होता है उसके द्वारा कंट्रोल होती है। बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रॉब्लम्स को आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिससे कि मैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाऊँ।